नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीटीईटी की नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं और ये नोट्स मेरी टीम के द्वारा बनाए गए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये नोट्स आपके ही हैं या किसी और पब्लिकेशन के? नहीं, ये नोट्स पूरी तरीके से मेरी टीम के हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिस तरीके के ये नोट्स हैं उस तरीके के कोई भी नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। बहुत ही अनुभवी टीम के द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए हैं और अभी ये 1 to 5 के नोट्स आपको मिलेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत आदि के। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 499 रुपए। कोई कुरियर चार्ज नहीं देना है। आपके लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है 9517202396। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए और आपको जो नोट्स हैं यूपीटीटी के वो घर बैठे मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयक, नई भर्ती का रास्ता साफ। पीसीएस का भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है और आरओ का भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, या कहें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। और उसके पीछे कारण यह था कि उसमें कुछ संशोधन करना था। फाइनली कल कैबिनेट की एक बड़ी बैठक थी और उसमें कल बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम विधेयक पर भी मोहर लग गई है। और अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही पीसीएस आरओ वगैरह का नोटिफिकेशन जारी कर सकते। ये देख सकते हैं, लिखा योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026। और यहाँ पर भी लिखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए लिखा था संशोधन में फंसी पीसीएस आरओ एआरओ की भर्ती। तो संशोधन हो गया है और अब आपकी भर्ती का विज्ञापन जल्द निकलेगा, लेकिन अभी नहीं निकलेगा। अभी इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। और पीसीएस का हो चाहे आरओ को तो बाद में ही आएगा। पीसीएस का नोटिफिकेशन जरूर आपका जून के महीने में अब आ सकता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ। अब बात करेंगे हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन उसकी पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ओ लेवल के समकक्ष का कोई कोर्स करना चाहते हैं। वे सभी विद्यार्थी निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग ओ लेवल के समकक्ष, चूंकि ओ लेवल थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, इंटरव्यू होता है और बहुत सारे विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ कोर्स थे जो इसके समकक्ष माने गए थे और भर्तियों में माने भी जाते हैं। और ये कोर्स है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT, यूपी डेस्को का ही है 1 साल का कोर्स। और आप लोग लगभग हर जगह इसको लगा सकते हैं जहां पर लिखा रहता है ओ लेवल अथवा समकक्ष। और ये किन किन भर्तियों में, ये अभी मैं एआरओ की बात कर रहा था, एआरओ को विज्ञापन जो जारी होने वाला है। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में मांगा गया था, गोपनीय भर्ती में मांगा गया था, एएसओ भर्ती में मांगा गया था, कोऑपरेटिव बैंक के जो विज्ञापन जो अभी आया था उसमें मांगा गया था। अभी जो आना है यूपीट्रिपलएससी से कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें भी ये मान्य रहेगा। विधानसभा सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती वहां पर मान्य रहेगा। पुलिस विभाग की गोपनीय लेखा लिपिक भर्ती में भी ये मान्य रहेगा। और इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये 6393300364 और अगला नंबर है 7752853025। इन 2 नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानते हैं आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर से आएगा, वेरीफाइड मार्कशीट होगी, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरा फायदा ये है इसमें कि ये जो ये DIT कोर्स है, ये सत्र है जनवरी 2026 वाला, जनवरी 2026 वाला। ये और यानी कि इसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर में हो जाएगी और ये क्या चल रहा है, मई। तो कुल मिलाकर के 6 महीने में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। है कोर्स 1 साल का और जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो इससे आपका समय भी बच जाएगा और कोर्स तो पूरी तरीके से मान है। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग छात्रों को कर देगा पागल, ये भर्ती कर देगी पागल, टीजीटी और पीजीटी की। और कितना विरोधाभास है, यही बात कोई अगर छात्र कहता तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती। समाचार पत्रों के माध्यम से एक दिन कहा जाता है कि पोर्टल लाइव हो गया है और एक दिन कहा जाता है कि पोर्टल बनने में भी 2 महीने लगेंगे। अभी आपने देखा होगा सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी। शिक्षा निदेशालय है उसकी तरफ से हवाला दिया गया था, अधियाचन भेज दिया गया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि पोर्टल लाइव हो चुका है। अब आज क्या जानकारी दी गई है, लिखा पोर्टल बना नहीं है, रिक्त पदों की भेज दी सूचना। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने आनन फानन में नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 11,508 रिक्त पदों की ऑफलाइन सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी है। हालांकि चयन प्रक्रिया रिक्त
पदों की सूचना एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन मिलने के बाद ही शुरू हो सकेगी। चयन आयोग के अफसरों की माने तो पोर्टल विकसित होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने कुछ नहीं होना है। हालांकि मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि टीजीटी के एग्जाम के बाद ही कोई विज्ञापन वगैरह जारी होगा। अभी कोई विज्ञापन वगैरह जारी नहीं होगा। ये तो पता था कि चयन आयोग का भी विज्ञापन देने का मूड नहीं है, और जब तक विज्ञापन नहीं देना होगा तब तक ये चीजें ऐसी ही आएंगी। ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे। चयन आयोग ने ही अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के अलावा एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना एक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। हालांकि अब तक दोनों ही विभाग से ऑनलाइन अधियाचन भेजने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लिखा कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। यह अलग बात है कि पूर्व अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 14 मई को ही रिक्त पदों की 23,213 पदों की ऑफलाइन सूचना आयोग को भेज दी थी। ऑफलाइन सूचना की यहां पर बात की गई है, और हम देखते हैं उस पेपर को। उसमें क्या लिखा, पेपर में लिखा था, अभी आपने देखा कि पोर्टल को बनने में 2 महीने समय लगेंगे, ऑनलाइन अधियाचन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और इन लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये लगभग 3-4 दिन पहले का समाचार पत्र है जिसमें बताया गया था कि 85,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के निदेशक हैं डॉक्टर BL शर्मा और लेखक BL शर्मा ने बताया कि प्राप्त रिक्तियों के अनुसार अधियाचन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। बताइए, जब पोर्टल अब बना ही नहीं है तो किस तरीके से ये भेजा जा रहा है। और बताऊं, मैं यहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन का ही बयान है, तो कौन सही है कौन झूठा है अब ये कौन तय करेगा। यही बात कोई और कहा होता, कुछ विद्यार्थियों ने कही होती ये बात, अगर समाचार पत्रों ने नहीं कहा होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती अफवाह फैलाने की उसमें। और शिक्षा सेवा चयन आयोग समाचार पत्रों ने छात्रों को कितना बेवकूफ बनाया है आप लोग यहां से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अभी पेपर आपने देखा कि पोर्टल बनने में 2 महीने के समय लगेगा। किसने कहा है, आयोग के हवाले से। आज की जो सूचना है वो आयोग के हवाले से दी गई है। और यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिए, लिखा है ये चेयरमैन का बयान प्रशांत कुमार का कि जुलाई तक लंबित भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करके भर्तियों का बैकलॉग समाप्त कर दिया जाएगा। नई भर्ती के लिए आयोग का ई अधियाचन पोर्टल क्रियाशील हो गया। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि एक्टिव हो गया है, आज कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं हुआ। ये क्या भैया, क्या तुम कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम लोग विद्यार्थियों का। इतना मानसिक शोषण, इस तरीके की बढ़िया बढ़िया जो पूरी खबर छपवाई यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए, आज कह रहे हैं कि इनका जो पोर्टल है वो बना नहीं है, तो कुछ क्या कहा जाए। 27,713 पदों पर भर्ती नहीं हुई है। बेसिक के 68,500 की ये भर्ती है, जिसमें जो केवल शिक्षा मित्रों और BTC के जो विद्यार्थी थे उन्होंने भाग लिया था। और ये विद्यार्थी मिनिमम कट ऑफ का नंबर नहीं ला पाए थे, इसलिए पद रिक्त रह गए थे। आपको याद आ रहा होगा जब CM ने कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य विद्यार्थी नहीं है, पद रिक्त रह जा रहे हैं। हमने भर्तियां निकाली थी और वो कट ऑफ ही 40-45 का क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों के लिए तो अधियाचन भेज दिया ऑफलाइन, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 के रिक्त 27,713 पदों पर 2 महीने के अंदर नए सिरे से भर्ती शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि पूरे 2 साल बाद भर्ती शुरू नहीं हो सकी। विभाग शुरू कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विवाद का समाधान होने के बाद ही ना तो इसका कभी विवाद समाप्त होगा और ना ही ये भर्ती आएगी। अब देख ही रहे हैं विद्यार्थी कितना बेचारे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर। कल भी आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था भीषण गर्मी में। और यहाँ पर अगली जो सूचना है वो रेलवे में टेक्नीशियन के 6,565 पदों पर होगी भर्ती। 30 जून से ऑनलाइन आवेदन। रेलवे से एक भर्ती का विज्ञापन ऑलरेडी चल रहा है, जारी हो चुका है, आवेदन चल रहे हैं। और लगभग 11,000 पदों पर ALP असिस्टेंट लोको पायलट की ये दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ टेक्नीशियन की 6,565 पदों पर। और लिखा, रेलवे से युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आया है। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश भर में टेक्नीशियन के कुल 6,565 पदों पर सीधी भर्ती निकालने का फैसला किया है। और इस भर्ती के अभियान के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के खाली पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार इसके लिए 30 जून से आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, अगर अभी आवेदन करना तो अभी तो ALP के चल रहे हैं। इसमें योग्यता वगैरह लिखा है 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और भी अन्य योग्यताएं आगे लिखी हुई। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष अधिकतम। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेड 1 सिग्नल के लिए BE BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा BSc डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड 3 के पदों के लिए उम्मीदवार का संबंधित ट्रेड में ITI के साथ में 10वीं पास होना या फिर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विषयों के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा समान OBC वर्ग के लिए 500 रुपये। वहीं पर कल विद्यार्थियों ने जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था उसको लेकर के सूचना दी गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 14 जून, LT ग्रेड जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा 13 जून को निर्धारित करने से भर्ती परेशान है। युवा मंच
मोर्चा नहीं मंच है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, बायोलॉजी के प्रतियोगी छात्र राज बहादुर सिंह चंदेल, हेमंत कुमार, दीपक सिंह, अर्जुन, विजेंद्र, सत्येंद्र ने सोमवार को आयोग में ज्ञापन देकर के LT ग्रेड जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा 13 जून की बजाय आगे किसी उपयुक्त तिथि पर करने की मांग। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां फंसी हुई हैं, लंबित भर्तियां, न्यायालय में प्रभावी पैरवी, नई भर्तियों में हो रही देरी से जुड़े विषयों को उठाया गया। इसको लेकर के संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच ने भी कल ज्ञापन दिया और प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि PCS, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, ARO व अन्य भर्ती विज्ञापनों में देरी के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। UPSSC ने फार्मासिस्ट भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की 2 नोटिस जारी कर दिए। 25,859 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए। पॉलिटेक्निक की लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है। 17 मई पहले लास्ट डेट थी, अब 20 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फटाफट कुछ वैकेंसी देख लीजिए। रेलवे बोर्ड की बात हम लोग कर ही चुके हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 650 पदों पर वैकेंसी है। ट्रेनिंग की 6 जून लास्ट डेट है। UPESSC से भी वैकेंसी आई है। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो रही है। BEd वाले जो विद्यार्थी हैं, BEd को जो पढ़ाएंगे, सहायक आचार्य और सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, 27 मई इसकी लास्ट डेट है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से 91 पदों पर वैकेंसी है। 3 जून इसकी लास्ट डेट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से 70 पदों पर वैकेंसी, 25 जून इसकी लास्ट डेट है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी निकली 40 पदों पर, 12 जून इसकी लास्ट डेट है। एक ये वैकेंसी निकली है, पता नहीं कहां से है, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड। ये समाचार पत्र में चूंकि दी गई है इसलिए मैंने इसको वीडियो में रखा, नहीं तो मैं इस तरीके की वैकेंसी रखता नहीं। BE, BTech, MBA फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। 62 कार्यपालक प्रशिक्षु पद की ये वैकेंसी है और यहाँ पर ये अधिक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को। लास्ट डेट इसकी 9 जून रखी गई है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।